हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान विषय है और अध्याय इसमें 2 है भोजन के घटक। तो इस अध्याय के हम जो हमारे पास उड़ान की कार्य पुस्तिका है उसमें दिए गए कार्यपत्रक करेंगे, वर्कशीट्स करेंगे। ठीक है। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके लिए है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास प्रश्न 1 है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। तो इसमें देखिए बच्चों पहला प्रश्न है आपके पास, यदि आप 2-3 दिन तक 1 या 2 दिन भोजन ना करें तो आपको कैसा महसूस होगा बच्चों। तो कैसा महसूस करोगे अगर आपको 1 या 2 दिन के लिए रोटी ना दी जाए, भोजन ना दिया जाए, खाना ना दिया जाए, तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके शरीर में शक्ति नहीं रही है, ताकत नहीं रही, कमज़ोरी महसूस करोगे आप। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है आपके पास बच्चों, यदि आप किसी शादी समारोह में जाएं तो आप क्या क्या खाना पसंद करोगे बच्चों। तो आपको पता है बच्चों शादी में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाने की बनी हुई होती हैं उसमें। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मिठाई खाते हैं बच्चों, और जो चाट होती है, दही ये टिक्की चाट, ये चाउमीन, इस तरह की चीज़ें बच्चे ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ये अधिक नहीं खानी चाहिए। और रोटी भी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सलाद भी खाते हैं, फ्रूट अगर चाट भी हो तो उसको भी खाते हैं। ठीक है। तो बच्चे तो ज़्यादा चाउमीन, बर्गर, चाट इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो आप क्या पसंद करोगे ये आपने लिखना है कि अगर आप शादी में जाओगे तो आप क्या क्या खाना पसंद करोगे। ठीक है। अगर आप नहीं लिख सकते तो आप ये लिख लीजिए। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आपके पास कार्यपत्रक 1 है, इसको आपने करना है बच्चों। इसमें कहा है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से उनके गुणों के आधार पर और घटकों के आधार पर उनका वर्गीकृत करना है। ठीक है। तो हमारे पास नीचे जैसे आपके पास ये टेबल दिया गया है, इसमें अनाज जो है अनाज लिखने हैं, इसमें दालें लिखनी हैं, इसके नीचे सब्जियां लिखनी हैं और इसके नीचे तेल या घी वाले पदार्थ लिखने हैं बच्चों। ठीक है। और इसमें मसाले लिखने हैं जो सब्जी वगैरह में डालते हैं। तो इनमें से छांटना है, जैसे गेहूँ, ये है गेहूँ है, मछली, अंडा, चावल, मूंग, लौंग, तेल, जीरा, मक्का, इनमें से छांट के ये नीचे लिखने हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है, जो अनाज दिए गए हैं, ऊपर हमारे पास गेहूँ है, तो मैंने ये गेहूँ लिखा हुआ है पहले से ही। फिर उसके बाद चावल है तो ये चावल लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास अनाज में आता है मक्का और एक आता है बाजरा। ठीक है। तो ये सभी हमने मक्का और बाजरा ये लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों, आपने भी ऐसे ही लिखना है। फिर दालें छांटनी है आपने, दालों में मूंग है ऊपर दी हुई, चना है, उड़द की दाल है। ठीक है। ये है जैसे आपके पास मूंग की दाल ये दी गई है, फिर उसके बाद चना दिया गया है ये, और फिर उसके बाद क्या दिया गया है बच्चों, ये उड़द दिया गया है। ठीक है। तो ये दालों में लिखना है आपने, दालों के नीचे। ऐसे ही आप बाकी लिखोगे, जैसे सब्जियां हैं जो ऊपर दी हुई, पालक दिया गया है, आलू दिया गया है, टमाटर है, गोभी है और मटर है बच्चों। तो ये आपने करना है। फिर तेल हमें दिया गया है, मूंगफली दी गई है, मूंगफली में तेल होता है, सरसों का भी तेल होता है, मछली का भी तेल होता है बच्चों। ठीक है। फिर मसालों में हमें लौंग दी गई है, जीरा और हल्दी, तो ये आपने मसालों के नीचे लिखना है। तो इस तरह से आपने ये करना है बच्चों। ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 2 करना है अब हमने। तो ये कहा गया है कि आपके साथियों से भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में चर्चा करनी है आपने अपने साथियों से, और नीचे लिखे गए भोजन के घटकों में से छांटकर खाली स्थान पर भरना है। या तो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, या प्रोटीन होगा, वसा होगा, विटामिन, यानी इनको खाली स्थानों में भरना है नीचे। तो बच्चों पहली लाइन में दी गई है कि भोजन के कुछ घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं।
और ताकत देते हैं, तो उसमें कौन से पोषक तत्व होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें। कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगा। ऐसा भोजन जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो वो हमें ऊर्जा देता है बच्चों। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है आपके पास, भोजन का घटक जो शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो जो शरीर की वृद्धि करता है ना, वो प्रोटीन होता है, दालें होती हैं, जो दालों में प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद है भोजन का घटक जो बीमारियों से लड़ने में हमारी रक्षा करते हैं, तो वो होते हैं विटामिन। क्या होते हैं बच्चों? विटामिन होते हैं वो। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास कार्यपत्रक 3 आ जाता है बच्चों। तो कार्यपत्रक 3 में देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें आपने क्या करना है, तो कार्यपत्रक 3 कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए आप, इसमें प्रयोग दिए गए हैं ये, और आपने अवलोकन करना है, प्रयोग करना है और इसका निष्कर्ष निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला प्रयोग ये दिया गया है, एक परखनली में थोड़ा सा आटा लेना है या चावल का घोल या आलू का रस लेकर उसमें 3-4 बूंदे आयोडीन की डालनी है और उसका रंग देखना है क्या होगा, रंग कैसा आएगा। ठीक है। आलू का रस लेना है या पके हुए चावल लेने हैं या गूंदा हुआ आटा लेना है, तो उसके ऊपर आपने आयोडीन की 3-4 बूंदें डालनी हैं। तो हम देखते हैं कि उसका रंग जो है नीला या बैंगनी हो जाता है। अगर इस हो जाता है ये, तो इसका मतलब क्या है, उसमें जो है मंड या स्टार्च है बच्चों। क्या है उसमें? मंड है या स्टार्च है। तो एक तो प्रयोग ये हो गया। ठीक है बच्चों। और फिर क्या होता है, दूसरा प्रयोग क्या है इसमें, ये दूसरा प्रयोग दिया गया है। इसमें आपने क्या करना है, अंकुरित मूंग का थोड़ा सा पेस्ट बनाकर डालना है एक परखनली में, उसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लें और इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद कास्टिक सोडे की डालनी है और कुछ देर के लिए उसे रख देंगे। उसके बाद देखना है उसके में परिवर्तन क्या होगा, उसका रंग कैसा हो जाएगा। तो उसका रंग नीला होगा या काला हो जाएगा, तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है बच्चों। क्या है उसमें? प्रोटीन है। तो इससे हम प्रोटीन का पता लगाते हैं कि दालों में प्रोटीन है या नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट दिया गया है तीसरा, 2 या 3 मूंगफली के दाने लेने हैं या अखरोट की गिरी ले, उसे सफ़ेद कागज़ में लपेटकर हल्के से कूट लें। ध्यान रहे कि कागज़ फट न जाए। अब कागज़ को सीधा कर ध्यान से देखें और उसे प्रकाश के सामने लाकर देखें। ठीक है। तो आप क्या देखोगे, जो कागज़ है उसके ऊपर तेल का धब्बा आ जाता है, तो इसका मतलब उसमें क्या है बच्चों? वसा है। ठीक है। तो जिन भी पदार्थों से तेल का धब्बा आ जाता है उनमें वसा होता है बच्चों। क्या होता है? वसा होता है। तो ये कार्यपत्रक 3 था। अब हम कार्यपत्रक 4 करेंगे बच्चों। तो कार्यपत्रक 4 में देखिए क्या क्या दिया गया है। तो इसमें नीचे आपके पास ये चित्र दिए गए हैं और ये बताने हैं कि इनको खाने से हमारे शरीर को कौन से पोषक तत्व मिलेंगे, उनके प्रमुख घटक कौन से हैं इनमें। जैसे अगर आप मक्खन खाते हो, दही खाते हो, घी खाते हो, दूध पीते हो, अंडे खाते हो, तो आपको इससे वसा मिल जाता है बच्चों। क्या मिलता है? वसा मिलता है इससे हम आपको। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप दालें खाते हो, जैसे तुअर की दाल है, मटर है, सोयाबीन है, राजमा है, मूंग दाल है या चना है, तो इसको खाने से आपको प्रोटीन मिल जाता है बच्चों। ठीक है। ये भरना था हमने खाली स्थान। फिर उसके बाद आपके पास ये आ जाता है, जैसे नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है, तो ये सारी चीज़ें जब खाओगे तो इससे भी आपको वसा मिलेगा। और जब आप ये खाओगे, जैसे टमाटर है या खट्टी चीज़ें हैं, नींबू है, इस तरह की चीज़ें अगर आप खाओगे तो ये विटामिन होते हैं इनमें बच्चों। और अगर आप सलाद के तौर पे खाते हो जैसे टमाटर वगैरह को, तो इनमें रुकसांस भी होते हैं।
तो इसको खाने से आपको ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये भर लेना है बच्चों। फिर आगे है आपके पास बच्चों संतुलित आहार, यानी ये चार्ट पूरा करना था आपने संतुलित आहार के रूप में। संतुलित आहार किसे कहते हैं बच्चों? तो संतुलित आहार उसे कहते हैं जिस भोजन में सभी पोषक तत्व होते हैं। जैसे एक तो आपको हर रोज़ रोटी चावल इस तरह से कुछ ना कुछ एक चीज़ खानी होगी, तो इससे क्या मिलेगा आपको? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है रोटी चावल से। ठीक, फिर उसके साथ आपको दाल या सब्जी खानी पड़ेगी, तो दालें होती हैं उनमें प्रोटीन मिल जाता है। और सब्जियां खाते हैं, जैसे हरी सब्जियां खाएंगे तो उनमें आयरन होता है बच्चों। और आपको दूध और घी भी खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, तो इसमें आपको दूध में प्रोटीन भी होता है, आयरन भी, कैल्शियम भी होता है, और घी में आपको वसा भी मिल जाता है। आपको सलाद भी खाना चाहिए बच्चों। ठीक है, इससे आपकी जो रुक्षांश होते हैं इसमें पाचन शक्ति बढ़ जाती है। और आपको मौसम के अनुसार फल भी खाने होते हैं। मौसम में, जिस मौसम में जो फल आपको मिलेंगे वो फल आपको खाने, जैसे गर्मियों में आम आता है, आम खाइए। सर्दियों में जो बी फ्रूट आएगा वो खाना है। ठीक है, तो जो मौसम के अनुसार जो आपको फल मिलते हैं वो खाने चाहिए, क्योंकि वो एक तो सस्ते भी मिल जाते हैं और अच्छे भी होते हैं। वो बेमौसमी चीज़ ना खाएं, उनमें ज़्यादा केमिकल होते हैं बच्चों। तो ये आपने पूरा कर लेना है। फिर उसके बाद है आपके पास कार्यपत्रक 5। तो इसमें आपने क्या करना था बच्चों? कुछ विटामिन दिए गए हैं, पोषक तत्व दिए गए हैं, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां दी गई हैं, उनको मिलान करना था आपने। तो जैसे आपके पास है ये विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? ये रोग हो जाता है कमज़ोर दृष्टि, या और अंधेरे में आपको कम दिखाई देना लग जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें हमें हमारी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है। फिर उसके बाद है बच्चों आपके पास नेक्स्ट है जैसे विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? तो वो बी फॉर बेरी। तो विटामिन बी से बेरी रोग हो जाता है, जिससे हमारी मांसपेशियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, फिर आपके पास है जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? तो ये पीले वाली लाइन है विटामिन सी फॉर स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग हो जाता है इसमें। तो इसमें मसूड़ों में खून आने लग जाता है जब हम ब्रश करते हैं ना। तो अगर हमें स्कर्वी रोग हो जाता है तो हमें खट्टी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे नींबू खाएं, संतरा खाएं। फिर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? तो ये रिकेट्स रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। तो इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से। फिर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? तो ये हो जाता है देखो घेंघा रोग। तो इसमें गर्दन की फूल जाती है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है बच्चों, तो ये घेंघा रोग हो जाता है। विटामिन किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। फिर लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? इसे अरक्तता या खून की कमी हो जाती है, एनीमिया भी बोलते हैं इस रोग को। ठीक है, तो ये आपने मिलान करना था बच्चों। तो ये आपने कर लेना है, याद भी करना है, मिलान भी करना है। फिर उसके बाद कार्यपत्रक 6 है आपके पास बच्चों, तो ये कर लेते हैं। तो इसमें आपने कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं और उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के घटकों के नाम दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। ठीक है, जैसे गाजर है, गाजर को खाने से हमें क्या मिलता है? विटामिन मिलता है, विटामिन ए मिलता है बच्चों गाजर खाने से। ठीक, और दाल खाने से हमें क्या मिलता है बच्चों? दाल खाने से प्रोटीन मिलता है हमें। दाल खाने से क्या मिलता है बच्चों? प्रोटीन। ठीक है, और फिर आपके पास घी खाने से हमें मिल जाता है वसा, और अनाज खाने से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह से आपने ये मिलान करने थे, तो ये कर दिए हैं बच्चों आपके लिए। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर करेंगे, जो आपको यहीं इसी चैनल पे मिल जाएगा बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।